नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज जो हम बताने वाले क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन से जितना भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है भाई, वही क्वेश्चन के इस वीडियो में आपका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है। एक जो KVS कोचिंग सेंटर 1 जो गोडीगाछी महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, और डेली लाइव क्लास चलता है, इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोग को बीच जरूर नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन है, देखेंगे कि गेरी बाल्डी पैसे से क्या था, यानी गेरी बाल्डी पैसे से क्या था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या सिपाही था, या किसान था, या जमींदार, या नाविक। तो बताइएगा किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं, ABCD। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा एक का D। क्या हो जाएगा? नाविक। क्या था? गेरीवाल्डी पैसे से क्या था? नाविक था। ठीक है, नाविक था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, और अपने अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर देंगे ताकि वो लोग भी आसान तरीका से क्लास कर सके। ठीक है ना। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो बताएंगे दो का क्या हो जाएगा, यानी दो का C ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। ठीक है ना, तो बताइए। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन की ओर, बताइएगा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, यानी यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, बोले थे ना कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोग अभी से ही इसे याद रख लें। तो देखिए, तो काबुर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गेरिबाल्डी ने। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा। तो मेजनी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 3 का B ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 3 का B ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। ठीक है ना, आइए। और अगर नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ डेली लाइव क्लास चलता है। आइए आप लोग 6 बजे से PM में, ठीक है ना, 6 PM से 9 PM तक आपको क्लास 10th का चलेगा, और 9 PM से स्टार्ट ऊपर जो होंगे तो वो क्लास 12th का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रासा और डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। तो इसका फाइनली आंसर सीडान, यानी सीडान आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी 4 का D ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, सीडान हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और यूरोप, और पश्चिमी एशिया। तो बताएंगे किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। तो इसका जो हो जाएगा आपका यूरोप हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 का C ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, यूरोप। ठीक है ना, आपको कह देगा ना कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, यानी रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम वन ने। तो बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो बताइएगा 6 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 20 मार्क आपको किस ऑप्शन के नजर, तो 20 मार्क आपको किस ऑप्शन का नजर आ रहा है? तो C ऑप्शन में, यानी इसका C ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 6 का C ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, 20 मार्क। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, बताइएगा।
देखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। आप बताइएगा नेपोलियन बोनापार्ट किस ऑप्शन के पास दिख रहा है? तो 7 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट क्वेश्चन है भाई। जल्द से जल्द ऐसा क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिए, ताकि एग्जाम में आए तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग गर्दा गर्दा उड़ा सकते हैं। जालवेरिन एक संस्था थी, बताइए। जालवेरिन एक संस्था थी, यानी कौन चीज का? क्रांतिकारियों का, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी समानतों की। तो बताइए किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? 8 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो जालवेरिन जो एक संस्था थी वो व्यापारियों की। तो ठीक है, 8 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, व्यापारियों की एक संस्था थी। ठीक है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन को क्या रहा है कि 20 मार्क निम्न में से क्या था, यानी 20 मार्क जो है निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। बताइए तो किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कूटनीतिज्ञ हो जाएगा। ठीक है ना, तो 9 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे भाई, कि 1829 ईस्वी की एड्रियनपुल की संधि किस देश के साथ हुई? बताइएगा, तुर्की के साथ, कि यूनान के साथ, कि हंगरी के साथ, कि पोलैंड के साथ। तो 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? तो 10 का ए ऑप्शन आपको तुर्की कहीं दिख रहा होगा, तो 10 का ए ऑप्शन हो जाएगा फाइनली आंसर तुर्की। ठीक है ना, तुर्की हो जाएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के जो एकीकरण जो हुआ था वो उसमें विरोध निम्न में से कौन था? बताइए, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रूसिया। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 11 का सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है ना, 11 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? यानी फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी भाई, बताइएगा। 12 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 1864, 1866, 1870, 1871। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 1871 हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में ही हुआ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइएगा, मैजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था? बताइएगा, लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हेटारिया से, डाइट से। तो बताइए इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग कमेंट करके बताएं। 13 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। मैजनी का संबंध जब भी आपसे पूछे तो कार्बोनरी से ही था। किससे? कार्बोनरी से ही मैजनी का संबंध था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन, कि काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? यानी किया है, यानी काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति पर, पर, फ्रांस में राजदूत पर, प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर। तो बताइए इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री पर। किस पे? प्रधानमंत्री पर ही नियुक्त किया था। काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल जो दिया था वो किस पद पे दिया था? प्रधानमंत्री के पद पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने, कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? बताइएगा, ब्रिटेन ने, रूस ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने। तो 15 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई? तो बताएंगे किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो
जर्मनी ने हो जाएगा। तो 15 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, जर्मनी ने ही दिया था। आइए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने की, ब्रिटेन ने की, फ्रांस ने की, ऑस्ट्रेलिया ने की। बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो आपका रूस की दिखने में आ रहा होगा, यानी 16 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो योजना प्रस्तुत की थी वो रूस ने ही किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। यंग इटली का संस्थापक यानी संस्थाक कौन था? बताइएगा। जियोवर्टी ने था, या काउर ने था, या गेमेजनी ने, या गेरीबाल्डी ने? तो किसने था बताइएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा मेजनी। आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? 17 का सी ऑप्शन जो है हो जाएगा मेजनी आंसर। ठीक है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? यानी नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में? तो 18 के किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? बताइएगा किस ऑप्शन के पास। तो ये जो हो जाएगा आपका इटली में। ठीक है, 18 के ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, जर्मनी में, इंग्लैंड में? तो बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो इसका जो हो जाएगा चार्टिस्ट आंदोलन जो संपन्न हुए थे वो इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, यानी 19 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? यानी फ्रांसा ने किया, क्या ऑस्ट्रेलिया ने किया, या सार्डिनिया ने किया, या फ्रांस ने ही किया? तो बताएंगे इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसा ही ने किया। ठीक है, यानी 20 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, और शुरू से अंत तक वीडियो देख लिए होंगे। तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, और आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। ठीक है, और अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते तो आप लोग को बता ही दिए कि ऑफलाइन क्लास मेरा मधुबनी में चलता है। ठीक है ना, तो चलिए, और आप लोग कंटिन्यू ऐसा वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ताले सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के पास भी थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ ना, और तो आप लोग को भी ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे, तो उसके देखने के लिए नोटिफिकेशन आपको ज़रूर जाए और उसे आसान तरीक़ा से देख सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में थे, तब तक के लिए